चलिए, आज हम लोग राशियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो राशियों के बारे में मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, पता है सारा कुछ, कंप्लीट आइडिया है क्या होती है राशियां। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम राशियों, एरीज साइन क्या है पता है, तो फिर चलो अच्छा, सब लोग आप ही लोग बताओ कितना कितना पता है, उसके बाद फिर हम लोग कर लेते हैं। राशियों को कैसे पढ़ा जाता है? आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद है उनके, या याद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्या बेसिक्स हैं राशि पढ़ने के? राशियों की कैटेगराइजेशन सबको आइडिया है, मूवेबल, डुअल, फिक्स्ड। क्या मतलब होता है उनका? मूवेबल राशि कौन कौन सी है, उनका क्या मतलब है? मतलब जैसे कोई हम बोलते हैं मूवेबल राशियां, तो कौन सी है मूवेबल राशियां, और कौन सी है, या चर राशि कौन सी है, और उनका क्या मतलब है? 1 4 7 10 मूवेबल राशियां हैं। तो हाँ बिल्कुल। उसमें अगर कोई प्लेनेट जाता है तो अपना स्थिर नहीं रहता। भाव जो है उसका, किसी का भी मन है, कोई चीज है, मूव होती रहती है। वो मूव होती रहती है, स्थिर नहीं होती, बिल्कुल। तो 2 5, ये, हाँ। हाँ जी, 2 5 8 और 10 वह स्थिर राशियां हैं। वो एकदम स्थिर स्टिक होती हैं। आपने जो कह दिया, आपका मन भी स्थिर है, कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता, बिल्कुल टाइट होती हैं। और उसके बाद 4 8 12, 4 4 6, जी, नहीं 3 6 3 6 जी। 9 12 डुअल साइन में होती हैं, द्विस्वभाव राशि होती हैं। डबल दो मन होते हैं उनके। हम्म, दो बन होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स मालूम है सबको? हाँ जी। ठीक है, कौन सी फायर राशियां हैं, कौन सी वाटर हैं, कौन सी अर्थ हैं, उनका क्या मतलब है, वो सारी, वो आइडिया है? 1 5 9 फायर राशि हो गई। हाँ। 2 6 10 हो गई आपकी। पृथ्वी तत्व की हो गई। 3 7 11 आपकी एयर एलिमेंट हो गई। 4 8 12 हो गई आपकी जो है वाटर। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। हाँ, तो इसमें अगर हम बात करते हैं हमारी 159, किसी को आप नई आइडिया, तो अगर मुझे इस पे काम बताना है तो मैं आपको, किसी को नई आइडिया पूछना है तो प्लीज आप अभी आप पूछ लो, मैं फिर उसको बता देता हूँ कैसे करना है। अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आप एक बार डिस्कस कर दीजिए प्लीज। डिस्कस कर दें, चलो ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है उसको। और किसी भी राशि को आपको याद करने की, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई होता ना कि भाई मुझे याद कर, इतना सब कुछ याद कैसे करेंगे, इतना कैसे याद करें, तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये दो दो चीजें मालूम है, कोई भी राशि ना, ध्यान रखिएगा हमेशा, कोई राशि है वो दो तीन चीजों के हिसाब से अपना, उस राशि में के अपना कुछ नहीं है राशि का। वो राशि के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो तीन चीजों को मिलाकर बनते हैं। राशि के जितने भी हम, जो जो भी हम राशि की बात करेंगे उसमें कुछ दो तीन चीजें आएंगी, उसके हिसाब से उन सभी के गुण इसमें आ जाएंगे। वो क्या क्या चीजें बनती हैं? एक चीज तो बनती है कि पहली चीज है जो काल पुरुष कुंडली है हमारी, जिसमें कि पहली राशि पहले घर में होती है। तो पहले घर का, तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो उसका स्थान है राशि का, जो हमारे हाउसेज होते हैं, उसका भी गुण लेती है। तो ये हमारे हाउसेज हो गए फिक्स्ड। मतलब एरीज जो है वो फर्स्ट हाउस का भी कुछ पार्ट होगा एरीज के अंदर। दूसरा, दूसरी चीज जो लेगी वो लॉर्डशिप की लेगी। दूसरा गुण जो लेगी वो लॉर्डशिप की लेगी। लॉर्डशिप मतलब जैसे एरीज का मार्स है, ठीक है, तो यहाँ पर मंगल के गुण एरीज के अंदर आएंगे। ठीक है जी, राशि में मंगल के गुण भी आएंगे थोड़े से, मतलब मंगल का स्वभाव उसके अंदर बिल्कुल आएगा राशि के अंदर। तीसरा गुण जो बनता है उसका, वो बनता है उसका नेचर से। नेचर, या हम कहें स्वभाव। स्वभाव क्या है? जैसे हम कहते हैं मूवेबल है, या फिर वो फिक्स्ड है, या डुअल है। ये तीसरी चीज हो गई। चौथा चीज जो आती है उसके अंदर, वो आती है राशि के अंदर, वो आता है उसका मेन चीज जो आएगी, वो आएगी हमारी एलिमेंट। वो क्या है?
एलिमेंट किसका है? फायर है, पहले फायर है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद एयर है, और फिर उसके बाद वाटर है। अब इनको अगर हम समझ लें थोड़ा सा ठीक से, और इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा एयर हो गया, और ये फायर हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हमारा एयर है, और ये वाटर है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारी जो राशियां बनेंगी इसमें, ये सॉरी इसमें मैंने ये गलत कर दिया, 3 3 हिस्से में बटनी है ना, 4 में नहीं बटनी है। तो 1 2 3 4, ये इसमें हमने एलिमेंट कर लिया मूवेबल। मूवेबल है 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा मूवेबल हो गया, ये हमारा फिक्स्ड हो गया, और ये हमारा डुअल। ये हमने राशियों को इस तरीके से हमने पढ़ लेना, बहुत इजी हो जाएगा याद करना कैसे करना है। अब इन सब का क्या मतलब है, बहुत शॉर्ट में अगर हम बात करें तो फायर साइन एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, जितने भी फायर साइन हैं वो फायर, जैसे हम बोलते हैं गर्मी है, एनर्जी है, तो यहाँ पे हम इसको एनर्जी बोलेंगे, गर्मी भी बोलेंगे, एंगर बोलेंगे, बहुत कुछ मूवमेंट बोलेंगे, ये सारी चीजें फायर के अंदर आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है अथॉरिटी। ये अथॉरिटी वाली राशि, ये अपनी अथॉरिटी दिखाएगी। अर्थ वाला जो साइन है ये है थोड़ा प्रैक्टिकल वाला, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी। अर्थ साइन जितने भी है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के होंगे। एयर साइन जितने भी है ये इंटेलिजेंस को दिखाता है, और वाटर साइन जितने भी है ये इमोशंस को दिखाएगा। और जितने भी मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल है, ये हमें मालूम ही है। मूवेबल मतलब मूव करने वाली राशि, कभी एक जगह नहीं बैठेगी। फिक्स्ड मतलब ये फिक्स्ड एक जगह बैठना पसंद करेंगे, इनको ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। और डुअल मतलब द्विस्वभाव, मतलब कभी तो ये मूवेबल की तरह बिहेव करेगी, कभी ये फिक्स की तरह बिहेव करेगी। इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे, इसका जो राशि लॉर्ड है डुअल मतलब 3 6 9 12, जो मरकरी और जुपिटर की राशियां हैं वो डुअल में आ गई। और इनकी जो स्वभाव है, ये डुअल जो है, इनको हम देख सकते हैं कि ये किस तरफ जाएंगी, उसको अगर हमें चेक करना, ज्यादा फिक्स्ड होंगी ज्यादा मूवेबल होंगी, वो हम इसके लॉर्ड की डिग्री को चेक कर लेंगे। अगर डुअल का जो है 0 to 15 है तो वो ज्यादा मूवेबल जाएगी, और अगर 15 से 30 के बीच में है तो वो फिक्स्ड ज्यादा होगी। ठीक है, ये स्वभाव हो गया। अब इन्हीं सब चीजों को हिसाब से देखते हुए लेट्स टॉक अबाउट एरीज। जो हमारी एरीज राशि है उसको हमें याद नहीं करना, अगर हमें मालूम है क्या चीजें हैं। तो हमने बोला काल पुरुष कुंडली के अंदर पहले घर को बताएंगे, मतलब एरीज क्या हुआ हमारा, एरीज हमारा हेड होगा, हेड को बताएगी। और ये हमारा पर्सनल, मतलब जो हमारा अपना अपने बारे में हम कह सकते हैं बताएगी, या जो दिस इज बेसिकली हेड है। और ये इसका लॉर्ड कौन है? मंगल है। तो मंगल के सारे गुण इसमें आ जाएंगे, एंगर भी आएगा, अथॉरिटी आएगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा एंथुजियाज्म आएगा, हेस्टीनेस आएगी, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग होंगे, सारी चीजें इसमें आएंगी। अब और एलिमेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं फायर एलिमेंट है तो फायर में भी एंगर वगैरह आता है इसके अंदर, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो हमें राशियों को अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत इजी हो जाएगा सब याद याद। और अगर कई बार भूल भी जाएंगे, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा राशि में भी, और हर राशि के। और बीएनएन में जब हम पढ़ते हैं राशियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राशियों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हर राशि, जो भी राशि जहां बैठी है और उसके अंदर जो भी प्लैनेट बैठा है, मतलब किसी भी राशि में जो प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के जीव तत्व में, जैसे सन बैठा है तो सन में बेटा का और फादर का दोनों के गुण जो होंगे वो राशि उसको प्रभाव करेगी। जो भी, मतलब अगर हम बोले कि जो भी जीव तत्व है उसके अंदर उसके जो राशि के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस जीव तत्व में आ जाएंगे। सिर्फ जीव तत्व ही नहीं आएंगे, अजीव तत्व भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जो भी राशि बैठी है जिसमें, जिस भी घर में। ठीक है ना, जो भी राशि जिस
प्लैनेट के अंदर। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं चंद्रमा जो है, मून जो है एरीज, अगर किसी का मून एरीज में है तो वो क्या बताएगा? मून एरीज में तो क्या बताएगा? मून को अगर हम बोलते हैं एरीज मदर में, थोड़ी अग्रेसिव होंगी। क्या चीज क्या एग्रेसिव होगी? मदर। हाँ, मदर तो एग्रेसिव होगी, मदर के अंदर एरीज वाले गुण होंगे, वो तो चलो हो गए। बाकी हम और क्या अजीब की वो क्या बात है, वो अजीब में क्या बोलेंगे? मन में गुस्सा होगा काफी ना, गुस्से से भरा हुआ इंसान। एरीज राशि जो है ना, फास्ट राशि है, तेज वाली। अब मून बताता है खाना हमारा, मून खाना भी है, ठीक है, सोचना भी है, थॉट्स भी आते हैं मून में। अब जैसे ही मन है हमारा, तो अगर मून एरीज में है तो वो इंसान बहुत जल्दी बोलेगा भी, बहुत जल्द हर चीज में जल्दी करेगा, खाएगा भी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं धीरे धीरे खाता होगा, बहुत तेज स्पीड में खाना खाएगा, हर चीज बहुत स्पीड में करेगा। तो ये हमारा अजीब तत्व के अंदर भी राशि का प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये अब हम सभी प्लैनेट जहां जहां पर बैठे हैं, आप अपना भी चेक करते रहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है राशियों का। और इसी तरीके से शनि जिस भी राशि में बैठा है, शनि हमारा प्रोफेशन का कारक है। तो हमें ये यूनिवर्स ने सिग्नल दिया है कि आपको अपने प्रोफेशन में किस का नेचर जो है, प्रोफेशन में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, हर हालत में इंक्लूड करना चाहिए, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और इसी तरीके से मरकरी जिस राशि में है, वो एजुकेशन के बारे में बताएगी कि एजुकेशन में क्या नेचर, एजुकेशन का नेचर आपका किस तरीके का होगा। तो हर एक प्लैनेट का जो जीव जीव कारक तत्व है, वो इन राशियों से पूर्णतः जो है प्रभावित रहेगा। और इसको बहुत डीपली हम लोग आगे जब जब पढ़ेंगे हम लोग, इनको भी अच्छे, अगर इनको कंसिडर कर लिया अगर राशियों को आपने, तो आप बिल्कुल फाइन ट्यून करके बता सकते हैं प्लैनेट का रिजल्ट क्या आएगा। अब हम बात करेंगे एरीज की। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? एरीज बताता है हमारा पैशन, एरीज इज पैशन, एंथुजियाज्म है, मूवमेंट है। ये चूंकि पहली राशि है तो दे आर पायोनियर्स, इसको हम बोलते हैं ये पायोनियर है। कोई भी काम करने की शुरुआत ये लोग करेंगे, कभी भी काम करना है। और ये मूवेबल राशि है, बड़ी फास्ट राशि है, इसमें मूवमेंट आएगी, मूवमेंट आगे एक्शन आएगा, एक्शन ओरिएंटेड है। इनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है लोग, फ्रिक्शन है, एनर्जेटिक है, ये सारी क्वालिटीज होंगी। करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ सेंटर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, हेस्टीनेस है, हर काम को जल्दी करने की इनको आदत पड़ी, हर काम जल्दी करना। इनफैक्ट मैं इसमें जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंसान, आपके पास कोई नौकर है जो कि एरीज असेंडेंट वाला है, हम पराशरी में बोलते थे, अभी हम इधर जुपिटर को बोलेंगे, जुपिटर अगर उसमें है तो उसको अगर आपने बोला बाजार से सामान लेकर आओ, तो वो पहले भाग जाएगा सामान लेने, आपकी सुनेगा भी नहीं पूरी लिस्ट, फिर बाजार में जाके वहां से फोन करेगा। तो ये असेंडेंट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जुपिटर के ऊपर ही देखें आप इसको असेंडेंट के ऊपर भी इन सब चीजों को अप्लाई करके देख सकते हैं। हम तो जुपिटर असेंडेंट की बात करेंगे ही करेंगे लग्न की, बट यहाँ पर हम यही, जो भी जीव कारक इनमें होगा वो सारे रिजल्ट इसमें आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर है, ये इनको बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकर, कोई भी डिसीजन बनाए लेंगे बहुत जल्दी लेंगे, वेट नहीं करेंगे। प्रोटेक्टर, क्योंकि मंगल की राशि है तो ये प्रोटेक्ट भी करेगी। थोड़े से ये ईगोइस्टिक भी हैं, मटेरियलिस्टिक भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, आउटस्पोकन, एक्टिव हमने कर लिया, कॉरलसम भी है, झगड़ालू भी है, मंगल की राशि है ना, अग्रेसिव भी है, इम्पेशेंट है। लेकिन ये एल्डर्स की बात मानते हैं, तो ओबीडियंस टू एल्डर्स, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, रूथलेस भी हैं, डिस्क्रिमिनेटिव एट टाइम्स,
ये सारी गुण इसमें राशि में एरीज में आएंगे। तो कोई भी प्लैनेट इसमें बैठा है, अगर जुपिटर बैठा है आपका इस राशि के अंदर, तो आपके गुण इससे मिलेंगे। अभी तक हम चेक करते हैं कि हम किससे, हमारी सबसे ज्यादा, हम एज एन इंडिविजुअल सबसे ज्यादा किससे रिलेट करते हैं। तो आप लोग अपना अपना राशियां, आपको राशियों के बारे में मालूम है तो आप एक बार जरा वैसे ही, अभी हम और डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन एक बार सोच के देखिए कि आप सबसे ज्यादा किससे रिलेट करते हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उससे, या लग्न में जो राशि है उससे, या जुपिटर जिस राशि में बैठा है उससे। तीनों में से सबसे ज्यादा रिलेशन किससे है? सारे एक ही जगह हो सब। सारे एक ही जगह हो तो और भी अच्छा, फिर तो वो राशि कन्फर्म भी हो गई। फिर तो वो राशि, फिर तो आप उसी राशि, मतलब फिर तो मेजोरिटी उसी में आ गया सब कुछ। सोचने का तरीका भी आ गया, जीव भी आ गया, और फिर हमारा लग्न भी आ गया। तो लग्न में ही बैठे हैं तो फिर ये सारी चीजें आएंगी। बाकी और बाकी आप लोगों के बारे में, बाकी और किसी ने चेक किया अपना कि आपका आपका नेचर किससे सबसे ज्यादा किससे मिलता है? कौन सी राशि से सबसे ज्यादा आप मैच खाते हैं? असेंडेंट से, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उससे, या जुपिटर जिस राशि में बैठा है उससे? सर यदि जुपिटर वक्री हो जाएगा तो उसके लिए दोनों राशि के गुण आएंगे उसमें, हाँ, जो दोनों राशि बिल्कुल आएंगे। देखिए वैसे तो, मतलब और किसी ने चेक किया किससे मैच खाता है? मैं तो कह रहा हूँ किससे मैच करता है आपका नेचर? किसी ने चेक नहीं किया अपना नेचर? किसी को मालूम नहीं क्या? सर राशि और पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। राशि और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलो अच्छा, राशियों के बारे में नहीं बना आइडिया भी, चलो ठीक है। चलिए कर लेते ये। अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जिसके कोई भी चीज आ रही है, चाहे वो चंद्रमा आ रहा हो इस राशि में, चाहे वो हमारा जुपिटर आ रहा हो इस राशि में, या वो असेंडेंट में ये वाली राशि हो, तीनों आप मैच करिए। देखिए हम सिर्फ बीएनएन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बीएनएन नहीं है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो जो जो हम एस्पेक्ट, हम जो जो चीजें पढ़ रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा बहुत भी बाकी चीजें भी जोड़ लेंगे, या खुले मन से देखेंगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस तरफ जुपिटर ही है यही सच है बाकी सब गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको जरा हम मैच करके देखें कैसा है। क्योंकि अभी हमने इसमें और क्वालिटीज नहीं देखी है, कि जैसे ऑड इवन है तो ऑड इवन, ऑड इज मेल साइन, इवन इज फीमेल साइन। तो जितनी भी ऑड राशियां हैं सब में कुछ ना कुछ मैस्कुलिन चीज है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड, जो हमारा जिसको बोलते हैं रात को अच्छी राशि, और नॉक्टर्नल या ड्यूरेनल वाला भी एक इसका बाइफरकेशन होता है राशियों का। डायरेक्शन तो है ही। तो बाकी ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम राशियों के छोटी छोटी चीजें जोड़ते हैं, लेकिन अभी मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। और आप खुद अपना जोड़कर देखिए किससे आप मैच करते हैं। फिर आती है हमारी दूसरी राशि, वो है टॉरस। टॉरस का मालिक हमें मालूम है वीनस है। एरीज का मंगल है, टॉरस का वीनस है। वैसे तो मैं, अच्छा एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, हालांकि मैं पराशरी में इसको पढ़ाता हूँ मैं राशियों को। लेकिन जो भी राशि, एक तो हम इसमें जीव तत्व की बात करेंगे, कौन सा किसका नेचर कैसा है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भी राशि आपकी किसी भी भाव में है असेंडेंट के हिसाब से, ठीक है, ये पराशरी वाली असेंडेंट जो है, नॉर्मल असेंडेंट, आपके उस भाव की जो चीजें हैं वो इस राशि से इन्फ्लुएंस्ड होंगी। मतलब अगर, जैसे हमने एरीज पकड़ा, एरीज का 12 भावों में होगा, तो उसका रिजल्ट 12 भावों की चीजों से होगा। मतलब अगर हेस्टीनेस है इसका एक कैरेक्टर, और अगर वो दूसरे भाव में है आपकी एक नंबर राशि, तो आपका एटीट्यूड या आपका पर्सपेक्टिव या आपका बिहेवियर टुवर्ड सेकेंड हाउस वो हेस्टीनेस वाला होगा। मतलब आप पैसा बहुत जल्दी जल्दी खर्चेंगे। आप पैसों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत जल्दी कमाने का भी होगा, खर्चने का भी होगा आपका। इसी तरीके से तीसरे भाव में होगा तो आपका जो सिबलिंग्स हैं उनके अंदर ये वाला नेचर आएगा। आपके पड़ोसी ऐसे होंगे, बड़े अग्रेसिव होंगे, लड़ाकू होंगे, ठीक है। तो और फोर्थ में आएगा तो मदर वैसी अग्रेसिव होंगी। फिफ्थ में आएगा तो बच्चे वैसे होंगे, बड़े अग्रेसिव, एक जगह बैठने वाले नहीं होंगे। सिक्स्थ में आएगा तो आपका ऋण रोग शत्रु जो हम बोलते हैं, या आपका जॉब या आपके सर्वेंट्स वैसे होंगे, एरीज वाले। सातवें में आएगा तो फिर, अब ये हम इसलिए पढ़ते हैं उसमें कि मैं यही समझाता हूँ लोगों को, भाई सातवें घर में जो राशि है वो आपके स्पाउस को डिनोट करती है। तो अगर आपके स्पाउस का बिहेवियर एरीज वाला है तो आप ही लिखवा के लाएं, ऐसा स्पाउस मिलेगा। अगर आपको कई बार किसी को भी ये लगे
कि मैं ये स्पाउस मेरे को ठीक नहीं लग रहा, इसको चेंज कर दूं तो शायद कुछ चेंज हो जाएगा, दूसरा होता तो अच्छा होता। तो ये आप मान के चलिए, दूसरा होता, तीसरा होता, जो भी होता, वो सातवें घर में जो राशि बैठी है उसी नेचर का मिलता, क्योंकि ये आपकी कुंडली में ऐसा ही आप लिखवा कर आए हैं। तो ये हम राशियों को वैसे भी पढ़ सकते हैं, जिस घर में जो राशि है उसके ऊपर। तो बहुत जल्द इस पे भी एक, क्योंकि राशियों को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। मैं एक अलग अलग ज्योतिष पे एक बड़ी मोटी किताब आए तो बड़ी दिक्कत है, बहुत लोगों ने बोला कि भृगु पे गंदी नाड़ी पे तो कल आ गया। अभी एक नॉर्मल ज्योतिष पे मैं एक छोटे छोटे सिर्फ राशियों पे एक छोटी सी किताब इस पे काम कर रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलेंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका कौन सा साइन किस घर में है, उस घर की चीजों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होने वाला है उसके ऊपर। वो वो वैसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। अब टॉरस आता है हमारा दूसरे घर में। हाँ जी। सर अगर जैसे किसी की सेकंड मैरिज हो तो तब भी हम स्पाउस को 7th हाउस से दे, फिर तो चेंज हो जाएगा। 9 से देखेंगे। 9 से देखेंगे, उसमें जो राशि है फिर उसमें दैट विल बी एप्लीकेबल। तीसरी को 11वें से देखेंगे। ठीक है, उसके चौथी तो अपनी ऐसी होगी तो फिर फर्स्ट हाउस से आएगी, तो फिर 3 4 का स्कोप है, तो वैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सही बैठती है ये चीज अगर आप देखते हैं तो बहुत एक्यूरेट बैठेगी। आप पढ़ते जाइएगा, अपने दोनों तरफ से लगाते रहिए अपने अपने हिसाब से। टॉरस में आते हैं। टॉरस हमारा जो है ये फिजिकल, इसको ये है फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। टॉरस बताता है इमोशनल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। इसका जो सिंबल है, सिंबल के हिसाब से भी पढ़ते हैं हम लोग एरीज, ये सारी की सारी चीजें। एरीज क्या है, भेड़ है, तो सब भेड़ चाल वाले लोग जो है वो एरीज में आते हैं। टॉरस क्या, बुल है। बुल मतलब जहां बैठ गया, स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ को बताता बुल। उसका मतलब सिंबॉलिक मतलब बुल का जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ है। ये लोग स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं। टॉरस इज अ वेरी स्टेबल राशि। यहाँ पे 2 नंबर के लोग जो हैं इनको स्टेबिलिटी पसंद है, ज्यादा चेंजेस लाइफ में पसंद नहीं है। ये ना घर जल्दी चेंज करेंगे, ना वो बाकी और कुछ चेंज करेंगे। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, किसी के चौथे घर में, ये पराशरी से फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, चौथे घर में अगर 1 नंबर राशि है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली घर चेंज करेगा अपने। 2 नंबर राशि है तो एक ही जगह बैठा रहेगा, वो उसके घर बहुत धीरे धीरे चेंज होंगे। इसी तरीके से 10वें घर में अगर एरीज आ गया तो प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, किसी एक प्रोफेशन में उसको फ्रीक्वेंटली प्रोफेशन को चेंज करने की इच्छा होगी। और अगर 2 नंबर राशि तो एक ही कंपनी में मानो वो 10 साल से काम कर रहा, 15 साल काम कर रहा है, हो सकता है उसी कंपनी से रिटायर भी हो जाए। तो ऐसा स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी का फर्क आपके आपके हर एक घर के एटीट्यूड पे काम करेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी है, टॉरस स्टेबिलिटी। ये बताता परमानेंस ऑफ थिंग, परमानेंस ऑफ थिंग्स। अच्छा, टॉरस वाला 2 नंबर राशि किसी किसी की है लगन में, लगन की बात कर रहे हैं जुपिटर, जुपिटर, चलो जुपिटर है 2 नंबर राशि, या किसी का लगन है 2 नंबर, रचित जी आपका है, चलिए, और किसी का बाकी तो मुझे देखने तो में। जुपिटर वक्री हो रहा है सर सेकंड में ना, इसलिए। नहीं, जुपिटर वक्री होकर 2 नंबर में, और किसी का 2 नंबर का, किसी का मैं 2 नंबर। जानता हूँ एक को, उसका लगन टॉरस है उसका। और अच्छा, मैं तो फिर जानता वो हूँ उनको, मैं इन एंड कोई आउट नहीं, जानता हूँ वो बंदे को। तो बस वो पैसा पैसा करता है, पैसे के हाँ बस, एकदम एकदम पूरा ही। ओनली पैसा, उसके लिए हाँ सिर्फ ओनली। पैसा ही सबसे बड़ा। शेयर मार्केट में बैठा रहता है सारा दिन भर। सब वो पैसे ही चाहिए उसको। 2 नंबर मतलब पैसा, क्यों 2 नंबर पैसा, काल पुरुष कुंडली में दूसरी राशि दूसरे घर को बताती है, तो यस। 2 नंबर राशि में पैसा आना ही है, मतलब वो मनी माइंडेड होना ही है। तो सेकंड राशि जो है ये वेल्थ के बारे में बताएगी, प्लेजर्स के बारे में बताएगी आपने, पेशेंस, प्रोडक्टिविटी है, एंड्योरेंस है, स्टबननेस भी है। आप बस जितने भी बुल्स हैं बड़े स्टबन होते हैं, जिद्दी, फोर्सफुल, डिपेंडेबल है, बड़े डिपेंडेबल, आप इन पे डिपेंड कर सकते हैं इन लोगों पे। केयरिंग नेचर के हैं, रिलायबल है। अब ये चूंकि वीनस की राशि है, तो वीनस की राशि में लग्जरीज आती हैं, तो लग्जरियस चीजें पसंद करेंगे, लग्जरियस एटीट्यूड है। आर्ट, आर्ट भी पसंद होगा। मटेरियलिस्टिक, कंप्लीट मटेरियलिस्टिक लोग होंगे, प्लेजर लविंग होंगे, सेंशुअल होंगे, सारे वीनस के गुण आ जाएंगे इनके अंदर। सेंशुअल होंगे, और मास्टरली बिहेवियर, ब्यूटी,
ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होंगे, अच्छी सुंदर चीजें पसंद होंगी, आर्टिस्टिक नेचर होगा इनका, आर्टिस्टिक नेचर भी है इसमें आएगा, और अपीयरेंस कॉन्शियस होंगे। अब वीनस की दो राशियां हैं, टॉरस है और एक लिब्रा है, ठीक है, 2 नंबर और 7 नंबर राशियां, दो राशियां हैं। अब वीनस का जो फिनेंस वाला पार्ट है, पैसे वाला पार्ट, और वीनस के अंदर, वीनस का जो दो चीजें मेन आती हैं वीनस में, हम एक बोलते हैं जिसमें पैसा आता है, जिसमें लग्जरीज आती है, मटेरियलिस्टिक चीजें, जितनी भी चीजें आती हैं, ये सारी की सारी 2 नंबर राशि में आती है। और वीनस के अंदर दूसरा पार्ट जो है उसकी सेक्सुअलिटी है और रिलेशनशिप्स है, ये दोनों चीजें जो है वो लिब्रा का है, लिब्रा के अंदर ज्यादा है, इसमें दूसरे नंबर पे ये आती है। फिर वही वाली बात करें क्यों आती है इसमें, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव में ये वाली राशि है, उसमें 7वें भाव में। तो यहाँ पे अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस कॉन्शियस होंगे ये लोग, काफी प्लेजेंट लोग हैं, प्लेजेंट टू टॉक टू, प्लीजिंग मैनर्स हैं, थोड़े बोस्टफुल भी हैं, इसमें ज्वेलरी भी आएगी, फाइनेंस आएगा, जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो आएंगे, कॉमर्स है, ट्रेड है, लैविश स्पेंडिंग है, अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, डिटरमाइंड भी हैं, they will strive to achieve goals, पैशन, फैशनेबल है, वही आ जाएगा उसी का, वीनस का। इसमें हम एक वीनस वाली जितनी भी चीजें, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, शो बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें इसमें आने वाली है, ये सब शो बिजनेस वगैरह सब, ये टॉरस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन पॉइंट्स। इसके बाद हम आते हैं हमारा तीसरी राशि विच इज जेमिनी, मिथुन राशि। जेमिनी जो है ये 3 नंबर राशि है, तीसरा घर हमारा किस चीज को बताता है, एफर्ट्स, एफर्ट्स होगा दूसरा, और हमारे नेबर्स, शॉर्ट सिबलिंग्स, ट्रैवल, सिबलिंग, यंगर सिबलिंग, करेज। अब देखिए इसी तरीके से हमने दूसरे घर में हमारी और दो चीजें आती हैं, एक आता फूड खाना, एक आता स्पीच। तो टॉरस, अगर जुपिटर आपका टॉरस में है, या हम लगन की भी बात कर ले, लगन भी टॉरस है, तो ऐसे लोगों की स्पीच बड़ी सधी हुई होगी। जब ये बोलेंगे तो वजन के साथ बोलेंगे, जितना भी बोलेंगे उनमें बहुत ज्यादा वजन होगा, और कम बोलेंगे, जैसे अब बोलते हैं ना, बड़ा हेवी आवाज भी हो सकती है, थोड़ी वजनी आवाज भी हो सकती है, और बातों में दम होगा, दे वॉट एवर दे से दे दैट विल कैरी वेट। तो यहाँ पर वो उसके अंदर उनकी स्पीच भी वैसी होगी। और हमारा फूडिंग भी आती है दूसरे में, तो ये जो खाना खाएंगे या जो कैसा खाना पसंद करेंगे, 2 नंबर वाले खाना जो है ये भी बड़ा ही फिक्स टाइप का खाना खाएंगे, वैरायटी पसंद नहीं खाने में। अगर इन्हें जो चीज पसंद है वो चीज सबसे ज्यादा ही खाएंगे, दे डोंट लाइक वैरायटी, इनको ज्यादा वैरायटी पसंद नहीं है। और चूंकि वीनस का साइन है तो हो सकता है खाना भी बड़ा स्प्लेंडेड खाएं, मतलब एक होता है ना, एक बड़ा बुफे, बड़ा अच्छा सा बना हुआ, बड़ा राजसी खाना खाने की शौक इनको हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर राशि। तो ये, और तीसरा हाउस जो है हमारा, ये होता है कम्युनिकेशन का भी है, सिबलिंग विबलिंग तो है, तीसरा हाउस हमारा कम्युनिकेशन का भी हाउस है। तो तीसरी राशि जो है ये हमारी कम्युनिकेशन की है। अब आप चेक कर लो आपकी तीसरी राशि कौन से घर में है। मेरी है सर लगन में। बस, तो आपसे फिर, तो अब देख लो कौन बोल रहा है सबसे ज्यादा, क्लास में सबसे ज्यादा कौन बोलता है। अब बुध भी वही बैठा हुआ है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा, आप जब भी जो जिस जिस घर में ये हो, तीसरी राशि होगी, आप उस बारे में सबसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे। अगर आपके पहले घर में ही है तो आप अपने बारे में बात करेंगे सबसे ज्यादा। अगर जिस भी घर में, 5वें घर में, तो अपने बच्चों की कहानी सुनाता रहेगा, चुप ही नहीं होगा बच्चों के अलावा, बच्चों की सारी बातें बच्चों की। और इसी तरीके से जिस जिस राशि, जो राशि जिस घर में है, उस मतलब 3 नंबर राशि जिसमें भी है वहां जाएंगे, बड़े जोवियल किस्म के होते हैं ये। ठीक है, अच्छा मरकरी क्या है, मरकरी प्रिंस है, बच्चा है, तो
तो बच्चे वाली क्वालिटीज भी 3 नंबर राशि में आएंगी। तो जुपिटर अगर 3 नंबर राशि में है तो वो चाइल्डिशनेस, ये इसमें 3 नंबर में आएगा। टॉकेटिव होते, बड़े ही टॉकेटिव, बातूनी और क्यूरियस, बच्चा क्यूरियस होता। क्लैरिटी है, मरकरी की राशि है, एक्सप्रेसिव है, क्लेवर, ये भी थोड़े सेल्फिश हैं, रेस्टलेस, थोड़ा कंफ्यूजन भी आता है, कंफ्यूज्ड। डिजायर्स आएंगी इसमें, तीसरे घर में डिजायर्स आती हैं। इंटेलिजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये तीसरी राशि जो है बड़ी एडजस्टेबल, चूंकि जितनी भी हमारी डुअल राशियां हैं ये सारी एडजस्टेबल राशि है, ये रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, ये एडजस्टेबल है। ये कि जैसा जिधर का है, जिस जिस रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें उस टाइप वाली जितनी भी 3 नंबर डुअल राशि हैं वो सब इसमें होंगी। सीक्रेट मूव्स उनके, और ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है, वर्स वर्सेटैलिटी है, इनडिसीजन है, हिपोक्रेसी है। ये स्किल्स को भी दिखाती है, तीसरा घर हमारा स्किल्स का भी, स्किल्स और मेमोरी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है। ये तीसरी राशि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी बताएगी। टेलरिंग, अब ये क्या है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स, मैथ्स, ये अभी हम आगे जब वो पढ़ेंगे एजुकेशन या जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और ट्रैवल और एनालिटिकल, रिसर्च, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी थोड़ी बहुत, जो मरकरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब ये 3 नंबर राशि, मान लीजिए शनि अगर इसमें आपका बैठा है 3 नंबर राशि में, तो हम प्रोफेशन की जब हम बात करेंगे तो प्रोफेशन आपका किससे रिलेटेड होगा, या प्रोफेशन में आप क्या यूज करेंगे। प्रोफेशन में आपको बिना कम्युनिकेशन करे प्रोफेशन आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको कम्युनिकेशन तो डालना ही पड़ेगा, प्रोफेशन का मेन पार्ट होगा कम्युनिकेशन। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है जो आपने कहा, अरे नहीं ये तो बोलते नहीं है तो कोडर है और 3 नंबर में है, 3 नंबर है तो उसमें बात ही नहीं करता, तो ये बात नहीं करना, और 3 नंबर शनि वहां पर होना और प्रोफेशन में कम्युनिकेशन को इंक्लूड नहीं करना, वो थोड़ा सा, वो प्रोफेशन में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा, या प्रोफेशन में वो फंसा हुआ महसूस करेगा, जो भी होगा। ये 3 नंबर राशि में, तो 3 नंबर राशि में जो जो चीजें आएंगी वो हमारी इन्हीं इन्हीं जीव तत्व जो भी होंगे इन्हीं चीजों को बताएंगे। अब आते हैं कैंसर। कैंसर जो है चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर राशि। मून, हमें सबको मालूम है मून क्या है। मून हमारा इमोशंस है, फीलिंग्स है, ठीक है, सेंटिमेंटल है। ये सारी 4 नंबर राशि में आएंगे, वो इमोशनल, फीलिंग, सेंटिमेंटल होगा। 4 नंबर में हमारी मदर भी आती है, तो मदरली एटीट्यूड या मदरली फीलिंग या मदरली इंस्टिंक्ट्स हम बात कर सकते हैं। मदरली इंस्टिंक्ट्स, मदरली इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं। केयरिंग नेचर। केयरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, हर चीज को बहुत केयर से केयर रखना, केयरिंग नेचर हो गया। इमोशनल, इसको हमने इमोशनल इमोशंस बोला, ये इमोशनल बॉन्डेज भी है। ये ग्रीड का भी है, चंद्रमा है ना, यहाँ ग्रीड भी आएगा, चेंज भी आएगा और ट्रैवल भी आएगा। अब किसी का भी शनि कैंसर में है तो इसका मतलब प्रोफेशन में मन नहीं लगता, या मन है, या प्रोफेशन में ट्रैवल या फूड, ये सारी चीजें, चंद्रमा की चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोफेशन में, तो वो अच्छा रहेगा। ट्रैवल हो गया, तो ट्रैवल के साथ हम इसमें देख सकते हैं और क्या है, ये है बेसिकली हमारा थोड़े सार्कास्टिक होते हैं, रिडिक्यूलिंग नेचर है, मूडी है,
सेंसिटिव है, अनस्टेबल है, एस्केपिंग है, मतलब ये भागने वाले लोगों में से है, ये खड़े होने वालों में से नहीं है, मतलब वैंडरिंग, वेवरी, इसके अंदर हमारे पास ईटेबल्स भी आते हैं, फूड आता है, एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। इसमें हमारे पास केमिकल्स भी आएंगे, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और चीटिंग आएगी, डिसीट आएगा, थीफ, स्कैंडल, इलोपमेंट्स, ये चंद्रमा के ये सब जो गुण हैं इसके अंदर आने वाले हैं सारे। तो इमोशनल फीलिंग, सेंटिमेंटल, तो ये आपका शनि अगर इसमें है या अगर मान लीजिए मरकरी इसमें है, तो अगर आप फिर होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर राशि खाना वाना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है अगर वैसी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी जो कारक तत्व जो है प्लैनेट का राशि से इन्फ्लुएंस होगा जहां 4 नंबर बैठा है। अभी तक आया किसी का, कौन किससे मैच कर रहे हो आप सबसे ज्यादा, लगन से, जुपिटर से या चंद्रमा से, किससे सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं? मेरा तो अभी लगन से चेक कर रहा है। लगन से कर रहा है, जुपिटर भी आया नहीं किसी का। हाँ, शनि भी बैठा हुआ है चंद्रमा में, हाँ जी, एक्सचेंज है शनि और चंद्रमा का। चलिए। सर तो मेरा जेमिनी और टॉरस से मैच कर रहा है जुपिटर से। जेमिनी और टॉरस मैच कर रहा है जुपिटर, चलो ठीक है, बढ़िया। देखिए जब तक हम इसे अपने ऊपर नहीं लगाएंगे हमें ज्योतिष समझ नहीं आएगी। चाहे कोई भी चीज पढ़े, हमें अपने ऊपर पूरी 100% लगाना है, 100% चेक करना है कि कितना मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या चीज मैच नहीं कर रही, और उसका भी रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों नहीं कर रही, क्या रीजन है। हर चीज का रीजन भी अवेलेबल है और हर चीज का लॉजिक भी अवेलेबल है, तो हमें उस तरीके से समझ। लियो की बात करते हैं, तो लियो में हमारा जो अ, इनके मैं वो सब नहीं बता रहा कि एग्जॉल्टेशन राशि किसकी है, उसके डेबिलिटेशन किसकी है, वो सब चीजें नहीं कर रहा, वो आप लोगों को मालूम ही है। और ये बेसिकली हमारा फायर, लियो इज ऑल अबाउट फायर। ये गवर्नमेंट को बताता है क्योंकि ये राजा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट वाली चीजों को बताएगा, हाई पोस्ट को बताएगा। रिजिड पर्सन है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनके अंदर अच्छी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, ये भी फास्ट डिसीजन मेकिंग है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सबसे ज्यादा सेल्फिश राशि है लियो, सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड राशि है लियो, अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है जी। और बोस्टफुल भी बोलेंगे इसको हम, प्रैक्टिकल हो गया, फेमस, फेम की भी है, चलो फेमस भी होंगे, पॉलिटिकल कनेक्शन भी आएंगे इसमें, सो प्लेज विद इमोशंस, सक्सेस, सक्सेस की भी राशि है, नेम फेम की भी है, कमांडिंग है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्टी, सेल्फिश है बट ऑनेस्ट है, रॉयल, लॉयल, इम्पार्शियल, रूलिंग, डोमिनेशन की राशि है, डोमिनेशन, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक है, एम्बिशियस है, जेनरस भी, वैनिटी, एरोगेंस, राइटियस,
ये बड़ी पायस राशि है, मतलब सूर्य जो है बड़ा पायस प्लैनेट है और क्रूर प्लैनेट है, तो ये थोड़ा सा सूर्य की जो चीजें हैं वो इसमें आएंगी। धर्म को सबसे आगे लेके चलेगा, धर्म है, ऑनर है, डिग्निटी है, ब्रिलियंस है, लीडरशिप है, क्रिएटर है और रिस्पॉन्सिबल। ये सारी पॉइंट जो है इसमें लियो में आएंगे। लियो अगर आप एक तरीके से देखिए तो लियो का जो साइन है सिंह राशि, शेर है, सिंह है, और सिंह का नेचर जो है वो हमें मालूम है क्या है, राजा आदमी है। तो राजा क्या करता है, कोई काम खुद नहीं करेगा, सब काम डेलीगेट करेगा। तो डेलीगेशन भी इसमें एक पॉइंट आ सकता है कि हम ये डेलीगेशन भी इसमें आएगा। ये आप कोई भी काम खुद नहीं करते, ये पानी भी पीना है तो ये मांग के पिएंगे कि मेरे को एक गिलास पानी पिलाओ। सो ये बॉन्ड राजा राजा लोग हैं, तो ये लेजी भी है। इसके अंदर एक पॉइंट और डाल सकते हो, लेजी, तो इसके अंदर लेजीनेस भी आएगी, डेलीगेशन हो गया लेजी, these people are very lazy। ये लियो के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर आता है हमारा वर्गो। वर्गो फिर से हमारा मरकरी की राशि आ गई, 6 नंबर राशि वर्गो की, और ये हमारा थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट में आ गया, थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप में जाएगा, प्रैक्टिकल है, सिंसियर है, इंटेलिजेंट तो है ही वो, इंटेलिजेंट है, क्रिटिक है, हर चीज की बाल की खाल निकालने वाला, टॉलरेंस आएगा इसमें, स्ट्रेनस आएगा। ये बिजनेस की राशि है, बिजनेस, मरकरी की बिजनेस, ट्रेड, इसमें बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस ये सब ज्यादा आएंगे। जो 2 नंबर में कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो मरकरी का वो ज्यादा आता है। ट्रेड है, अकाउंटिंग, ट्रेड एंड अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग आएगा इसमें। द वेरी श्रूड पीपल, कंसंट्रेशन आएगा, फ्रेंडली है, अग्रीएबल नेचर आएगा, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन की है, गुड स्पीकिंग एबिलिटी, मतलब ये बोलने में बहुत अच्छे हैं, गुड ओरेटर्स हैं, नॉलेजेबल हैं, मेथोडिकल हैं, क्रिएटिव हैं, कॉमर्स रिलेटेड प्रोफेशन, फॉन्ड ऑफ ट्रैवल, सिलेक्टिव फूड, ये सब इसमें आएगा। अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं, अच्छा वो करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें 6 नंबर में आती है, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है और ये हर चीज को ऑर्गेनाइज रखना पसंद करते हैं। मैं तो कहता हूँ 6 नंबर वाले जितने भी हैं सबको एक तरीके से इन अ वे ओसीडी की बीमारी है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर एक ओसीडी भी लिख सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर कई बार मतलब नॉट दैट कि पूरा वही वाला ओसीडी है, बहुत ज्यादा वाला, एक्सट्रीम वाला ना भी हो, लेकिन जैसे होता है ना, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज जहाँ जो चीज जहाँ पर है, जैसी जगह पे है वैसा रखें, ऑर्गेनाइज करें, तो दे आर वेरी गुड प्लानर्स। अगर इनको जो जितने भी हमारे मीडिया जो प्लानिंग वाली चीज, जैसे मान लीजिए कोई शादियां कराते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, जो शादी कराने वाले, जो मैरिज जो इवेंट्स कराते हैं, ये या कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजिंग वाली जो इवेंट्स वाले जो लोग हैं, उनको अगर ये मिल जाए, 6 नंबर वाले हों, वो बहुत बढ़िया करेंगे। अटेंशन टू डिटेल बहुत है, बहुत ज्यादा बारी, पता है, एक एक स्टेप वाइज चीजें करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करना पसंद करेंगे सारे काम। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो 6 नंबर राशि किसी की भी अगर है तो वो जिस भी घर में है, या जुपिटर अगर 6 नंबर में है, तो आप ऐसे ही हैं। अगर नहीं है, लगन में 6 नंबर में है, तो आप ऐसे ही हैं। नहीं तो अगर दूसरे नंबर में, मतलब ऑल लियो, जितनी भी लियो लग्न के लोग हैं, जुपिटर नहीं मैं कह रहा, लियो लग्न के जितने भी लोग हैं, वो अपने फाइनेंसिस के मामले में बहुत परफेक्ट होंगे, बहुत एक परफेक्शनिस्ट होंगे, अपने एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले लोग होंगे कि कहाँ खर्चा, पूरा एकदम काफी टाइम शुरू से ही
बचपन से उनके पैसों पर जो पैसों की जो पकड़ है या पैसों के बारे में जो उनका कैलकुलेशन है, बड़े एनालिटिकल होंगे, अपने खर्चे को बहुत एनालाइज करके खर्चा करेंगे। कोई भी चीज खरीदनी होगी तो उसको 10 बार चेक करेंगे फिर खरीदेंगे, वो बिना ऐसे नहीं खरीदेंगे नॉर्मली। तो है कोई 6 नंबर वाला हमारे पास, कोई किसी का है? सर सर मेरा लियो लग्न है सर। तो फिर आप पैसों के बारे में लिखते हैं कि एक्सेल शीट में मेंटेन करते हैं? हाँ सर, वो जैसे आप बोल रहे हैं वो मैं बहुत छानता हूँ कि खरीदने से पहले। कि हाँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन खरीद लूँ, लेकिन सोचते हुए मुझे 2 साल हो गए कि उसको कैसे मैनेज करूंगा। तो ये इतना सोचने वाले जो लोग हैं, इतना पर्टिकुलर लोग हैं, अब किस घर में है वो वाली है। लियो लग्न के जैसे हमने बोला, तो अब लग्न में है तो हम दूसरे घर में भी देख सकते हैं, नहीं तो जुपिटर के दूसरे भाव में भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हम जब बीएनएन पढ़ रहे हैं तो जुपिटर से दूसरा भाव हमारा यही से फैमिली, पैसा या स्पाउस का भी है। तो जुपिटर से दूसरा भाव भी अगर आप देख रहे हो तो स्पाउस का है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे स्पाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मैच कर, वो चीज भी हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लिब्रा। लिब्रा राशि जो है ये वीनस की राशि है, जिसमें हम रिलेशनशिप्स को आगे रखते हैं। ये रिलेशनशिप या सेक्सुअलिटी को जो देखा जाता है वीनस का, तो इससे देखा जाता है, लिब्रा से देखा जाता है। रिलेशनशिप आएगा, ये लोग बड़े लविंग किस्म के लोग हैं, बड़े चीयरफुल हैं, एंथुजियास्टिक, पेशेंट है, बैलेंस्ड है। अच्छा, ये बैलेंस्ड इनको कहा जाता है। लिब्रा का साइन क्या है? आप लोगों को क्या लगता है? लिब्रा बैलेंस्ड राशि है बड़ी, क्या आप लोगों को लगता है? सर तराजू है बैलेंस सर। चाहने वाली राशि है। हाँ, बैलेंस आने वाली, ये ठीक कहा। और किसी को लगता है कि वो बैलेंस है कि वो तराजू है? सारे जितना भी जहां भी पढ़ लो, जो भी कह लो, सब कहते हैं कि ये बैलेंस्ड है। हाँ, उसको जस्टिस से भी दिखाते हैं क्योंकि वो तराजू जस्टिस, है इसलिए। तराजू से वो कोई लेना देना नहीं है। वो बैलेंस हाँ पता क्या है? वो बैलेंस पता क्या चीज है? बैलेंस ये है, जब हमारी राशियां शुरू होती है 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक, और वो हमारे सोल की जर्नी को बताती है। एक पर्सपेक्टिव ये है देखने का राशियों का, कि हमारी सोल किस स्टेज पे रहे इस साइकिल में, तो वो उस चीज को भी दर्शाती है। और जब वो 7वें राशि पे आती है, 7वां राशि क्या है? हमारा स्पाउस है, या हमारा दूसरा ऑपोजिट एंड है, या हम एक तरीके से कहें 7th हाउस जो है हमारा मटेरियलिस्टिक चाहतों का, मटेरियलिस्टिक चीजों का एंड है 7th हाउस। और 7th हाउस जो राशि है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगी। 7वां घर जो है वो नहीं समझ पाता, क्योंकि पहले 6 घर जो हैं वो सारे कौन से हैं? वो सारे मटेरियलिस्टिक चीजों के हैं, जो हमें इस जन्म में, इस लाइफ में हमें बांध के रखते हैं, रोक के रखते हैं। भाई, भाई बहन हो गए, फैमिली हो गई, माँ हो गई, बच्चे हो गए, पैसा हो गया, ये सब चीजें हमें जोड़ती है, नौकरी जॉब, ये सब हो गई, सब हमारे को जोड़ कर रखने वाले हैं। आखिरी 6 राशियां जो हैं, जब हम बात करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये वो राशियां हैं जो कि हमें, हमारे को मोक्ष की तरफ, या हमारा जो स्पिरिचुअल जो है जहां से डिस्कनेक्ट होता है। तो 7 नंबर राशि डिस्कनेक्ट है हमारा, किससे? मटेरियलिस्टिक चीजों से। और वो कंफ्यूज भी है कि हम किस में बैलेंस, तो बैलेंस किसके बीच में बनाना है? मटेरियलिस्टिक चीजों के बीच में या स्पिरिचुअल चीजों के बीच में? क्योंकि वहां से स्पिरिचुअल जर्नी 8 नंबर से शुरू होती है हमारी। 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी स्पिरिचुअल साइड में जाती है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि 7 नंबर राशि जो बैलेंस बनाती है, बैलेंस दिखाते हैं हम लोग, तो बैलेंस का मतलब ये भी है, हम स्पिरिचुअल साइड में जाएं, कभी उसको मटेरियलिस्टिक चीजें खींचेंगी, कभी उसको स्पिरिचुअल चीजें पसंद आएंगी, या उसको लगेगा सब बेकार है, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं रखा, स्पिरिचुअल साइड में जाना। तो ये उन दो लाइफ के एक्सट्रीम्स को बैलेंस करने के लिए बैलेंस का साइन बनाया है। और यही वो बैलेंस खोजते रहते हैं हर समय, हर एक चीज में। जितनी भी चीजें वो लाइफ में करेंगे, हर एक चीज में वो बैलेंस खोजेंगे। उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उन्हें सब जगह जो भी काम कर रहे हैं हर चीज का बैलेंस, यहाँ भी ठीक कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ, वो वाला चीज चाहिए। तो इसलिए वो बैलेंस की खोज में, बैलेंस राशि नहीं है। तो इसको हम बैलेंस हटा देते हैं, कह देते हैं सर्चिंग फॉर बैलेंस। बैलेंस हटा देते हैं, सर्चिंग फॉर बैलेंस। इंटेलिजेंस की राशि है, क्योंकि ये वीनस की राशि इंटेलिजेंस है।
सेंसिटिव है, कैजुअल है, डिजायर है, कंपैरिजन। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे वेल ड्रेस्ड इंसान कोई होगा तो कौन सी राशि वाला होगा? आप लोगों के हिसाब से कौन सी राशि? वीनस लिब्रा। वाला ही होगा सर कोई। हम्म, यही है, 7 नंबर वाले। 7 नंबर वाले को आप कभी भी खराब गंदा ड्रेस नहीं देखेंगे। दे आर परफेक्ट, दे वेरी वेरी कॉशियस अबाउट देयर लुक्स। और ये अच्छा, और ये कोई वो वीनस की जैसे, वीनस के भी ना दो अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट है। एक आप वेल ड्रेस अगर आप कहते हैं तो एक बड़ा लाउड कपड़े पहनने वाला, रंगीन चमकीले तड़क भड़क वाला जो होगा, वो भी वेल ड्रेस हो सकता है। और एक बहुत ही सॉफ्ट सटल, एक पेस्टल शेड्स वाला होगा, वो भी हो सकता है। तो ये हमारा सॉफ्ट वाला है, लिब्रा जो है। और जो 2 नंबर राशि है उसको आप तड़क भड़क वाले कह सकते हैं। ये दी सेवन सेवन इज वेरी वेरी सटल पेस्टल काइंड ऑफ टेस्ट। ऐसा है, आप लोग चेक करिएगा इस चीज को। सर यस, मेरी बेटी है। हाँ, तो ये वो उस चीज को अब देखिएगा। उनको ज्यादा, उनको जारा या H&M नहीं समझ में आएगा, फैब इंडिया ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वो वाली चीज हो जाती है, वो अलग। हाँ जी ये बिल्कुल। इक्वालिटी वाली चीज इनको चाहिए। ये भी जैसे हम बोलते हैं जस्टिस, ये भी गलत नहीं करेंगे, हर चीज में अपनी जस्टिस वाला जो है रखेंगे। अच्छा, वीनस के अंदर भी बड़ी अच्छी डिस्क्रिमिनेटिव पावर है। वो भी सही गलत को देखना जानता है, क्योंकि वो भी गुरु है। और ठीक है, वो गुरु है तो, लेकिन वो राक्षसों का गुरु है, दैत्यों का गुरु है। बट उसके अंदर भी बड़ी सही गलत को पहचान करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर क्वालिटी है। ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लिब्रा के अंदर, इसलिए जस्टिस भी आ गया। ये लोग आर्टिस्टिकली भी इंक्लाइंड होते हैं, एंटरप्राइजिंग है, प्लेजेंट, फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल, बोल्ड, फ्रैंक ओपिनियन। और अपने ओपिनियन को बताते भी हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन भी है इनमें, विदाउट रिजर्वेशन। तो ये अच्छे लॉयर्स बनते हैं, अच्छे जज बनते हैं। आई फॉर ब्यूटी, इनको ब्यूटी की बहुत ज्यादा समझ होगी। क्लीनलीनेस, अगर 7 नंबर राशि है तो बहुत साफ सुथरा रहने की भी आदत होगी, ऑर्गेनाइज भी होंगे थोड़े से। और लर्नेड भी हम कहेंगे, अच्छे इंटेलिजेंट। 7 नंबर राशि एरी राशि है, इंटेलिजेंट होते हैं लोग ये, नो डाउट। और प्रॉस्पेरिटी, शो बिजनेस ड्रामा वगैरह, वीनस की जितनी भी चीजें वो भी इसमें आएंगी। शो बिजनेस, म्यूजिक, आर्ट, आर्टिस्टिक वो चीजें, वो सब भी इसमें आने वाला है। ये 7 नंबर राशि के कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। और बेसिक इनमें अगर आप इसको थोड़ा मेटाफिजिकल एस्पेक्ट से समझेंगे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसमें, कि ये मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल साइड दोनों के बीच की राशि है, कंफ्यूज राशि है कि हम किस तरफ जाएं। हमें स्पिरिचुअल साइड ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कभी कभी मटेरियलिस्टिक चीजें हम छोड़ नहीं पाते, और अट्रैक्ट हमें स्पिरिचुअल चीजें कर रही हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूज वाला स्टेट हो जाता है इनका। 7 नंबर में जुपिटर है तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, कभी एक तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, कभी दूसरी चीज भी अच्छी लग रही है। और 7 नंबर अगर लगन में भी है तो भी वो ऐसा ही उसका नेचर होने वाला। सर ऐसा लिब्रा, जब कंफ्यूज रहता है तो उसका कोई इलाज भी होता है, या मतलब वो वैसा ही चलता रहता है उसका? हर चीज का इलाज जो है ना वो है वक्त, समय। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा 30-40 का हो जाएगा, 40 के बाद से समझ में आएगा, 50 के बाद वो स्पिरिचुअल साइड में चला। ओके। ठीक है, ये इसी तरीके से होगा। या फिर वैसे प्लैनेट्स की दशाएं आ जाए उसके टाइम से, जो कि उन चीजों को बताती है, तो वो उस तरफ भी जा सकता है। स्पिरिचुअल साइड में जाना है उस पे जाएगा पहले, मतलब। लेकिन चूंकि वीनस जो है वो भोग का प्लेनेट है, भोग, भोग जो है सारा का सारा वीनस है। उसकी दोनों राशियां भी भोग की। और 7 नंबर राशि आगे आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट राशि आपकी। मतलब 7 नंबर राशि सेक्सुअलिटी के बारे में इतना कुछ बताती है। और चूंकि वीनस की राशि है, अब आप देखेंगे जो भी वीनस की राशि है, 2 नंबर या 7 नंबर जिस भी घर में है आपके,
ठीक है, जिस भी घर में है, स्पेशली 2 नंबर राशि जिस भी घर में है, उस घर से रिलेटेड आपको जीवन में दवाई खानी पड़ेगी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। मतलब अगर 2 नंबर राशि आपके दूसरे घर में है तो आपको गले से रिलेटेड दवाई खानी पड़ेगी। तीसरे घर में है तो आपको अपने हाथों से रिलेटेड या अपने तीसरे घर में जो बॉडी पार्ट्स आते हैं हमारे, जो हाथ वाथ जो आएंगे हमारे साथ, थ्रोट पार्ट भी आता है थोड़ा सा, वो उससे रिलेटेड आपको दवाई खानी पड़ेगी, मतलब जहां पर भी जिस भी घर से अंदर, लिब्रा सर, जहाँ पे भी है, जिस घर में भी है। जिस घर में भी। लिब्रा और सर, चटोरस अच्छा। आज नहीं, मतलब वो एक होता है कि आपको इस घर की, तो बता आप उससे फ्री, वो उस पार्ट से आप बड़े फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ोगे, उस पार्ट से रिलेटेड चीजों से। ये खैर हम पढ़ेंगे इसको तो और डिटेल में। स्कॉर्पियो आ गई, ये सबसे इंटरेस्टिंग राशि मानी जाती है, सबसे मिस्टिक राशि है, मिस्टिक्स या मिस्टिफाइंग कह लीजिए, मिस्टिक कह लीजिए, सेंसिटिव ये भी होते हैं, बड़े सिंफुल राशि है। दिस शोज योर सप्रेस्ड ईगो। ये मंगल की राशि है। मंगल में जो 1 नंबर राशि है वहां पर वो एक्सप्रेशन है ईगो का, और जो 7 नंबर राशि है ये सप्रेशन है, वो 8 नंबर राशि सप्रेशन है ईगो का। सप्रेस्ड ईगो है आपकी, जेलसी आती है इसमें, जेलस, हेट्रेड, रिवेंजफुल। ये स्कॉर्पियो बोला, ये रिवेंजफुल माने जाते हैं बड़े, स्कॉर्पियन जितने भी हैं ये ऐसा। आपने स्टिंग इन द टेल सुना ही है स्कॉर्पियंस के बारे में, क्या होता है, तो ये किसी को, अगर किसी के साथ इनकी नहीं बनती, तो मंगल की राशियां दोनों हैं, एरीज भी है स्कॉर्पियो भी है। एरीज क्या है, एरीज बड़ी एग्रेसिव राशि है, एक्टिव राशि है। तो अगर आपने एरीज को कुछ बोला वो तुरंत मुंह पे जवाब दे देगा, जरूरत पड़ेगी तो शायद हाथ भी उठा ले, कोई बड़ी बात नहीं। स्कॉर्पियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्कॉर्पियो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपसे कोई बुरा नहीं बने उस समय तो जवाब ही नहीं देगा, और आपका बड़ा अच्छा दोस्त बनेगा। एंड रिवेंज इज सर्व्ड कोल्ड वाला जो है ना, वो जो कहावत है, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, वो स्कॉर्पियंस के लिए बनी। तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, और जब आपका हो जाएगा पूरा काम तो वहीं खड़े होकर डांस करके मजे भी लेंगे कि देखा हो गया आपका। तो ये स्कॉर्पियंस है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्कॉर्पियंस के पॉलिटिशियन के। हमारे मोदी जी हैं, ट्रम्प है, जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो राशि कर लीजिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट कर लीजिए, पुतिन है। तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये रिवेंज ये किसी को बख्शेंगे नहीं, रिवेंज तो लेंगे ही लेंगे, और उस समय नहीं लेंगे, आगे जाके कभी बहुत अच्छे से तबीयत से काम करेंगे। ये स्कॉर्पियो में आता, बड़े रिवेंजफुल नेचर है। इसको थोड़ा सा, ये दिखते कावर्ड है, दे सीम टू बी कावर्ड, क्योंकि बड़ी जल्दी रिटायर्ड कर लेते, पीछे हो जाते हो, तो दिखते हो पैशन। ये पैशनेट राशि, सबसे ज्यादा पैशनेट राशि ये है। वायलेंस, साइकिक, वेनमस, जहरीले, हार्मफुल, ब्लेमिश्ड, बड़े दाग पड़ लगते हैं इनको। स्पाई कह लीजिए, ये एक स्पाई वाली नेचर इनके अंदर है। रूट कॉज, रूट पे जाने वाले लोग हैं, कोर पे जाने वाले लोग हैं ये लोग। सीक्रेसी, सीक्रेसी है, तो हर काम सीक्रेटली करेंगे। अगर कोई जुपिटर किसी का 8 नंबर में है या 8 नंबर लगन है, आप वो बता रहा है आपको कि मैं तो बिल्कुल, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बिल्कुल भी नहीं मानना, ये नहीं बताएगा आप उसको। मतलब ये वो वाले हैं जिनको टॉर्चर भी किया जाए ना, 3rd डिग्री दिया जाए तो भी मुंह से अब कुछ ना निकले, ये वो उस लेवल का सीक्रेट अपने अंदर रख सकते हैं। तो वेरी गुड पीपल टू, की किसी को सीक्रेट बता रहा हो तो इसको बता सकते हो। एरीज को बिल्कुल मत बता, एरीज नहीं बता, एरीज तुरंत सब बाहर हो जाएगा। ये स्कॉर्पियो बिल्कुल नहीं, एकदम वेरी सीक्रेट है। और ये वाटरी राशि है, तो पानी की राशि है, सारा कुछ पानी वाला जितना भी काम है इसमें आता है। और ये कंट्रोल्ड इमोशंस है,
इसमें कंट्रोल्ड इमोशंस, एडवेंचरस भी है। जो भी अब स्कॉर्पियंस के अंदर हम बात करें स्कॉर्पियो की, या स्कॉर्पियो बहुत, तो जिस भी घर में स्कॉर्पियो होगा आप उस घर के प्रति बड़े सीक्रेटिव होंगे, या आप बिल्कुल भी बात ही नहीं करोगे उस घर के बारे में कहीं पर कभी भी किसी से भी। और अगर जुपिटर ऐसा है, अगर आपका जुपिटर इसमें बैठा हुआ है, तो आप बिल्कुल ही सीक्रेटिव इंसान हैं। लगन में है तो भी आप सीक्रेटिव हैं, तो यू आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, तो बहुत बहुत सीक्रेटिव आप रहने वाले हैं। स्कॉर्पियो मतलब आपका एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं बड़ी पैशनेट राशि है। हाँ, जो भी काम करेंगे वो बड़े पैशनेटली करेंगे। फिर आता है हमारा सैजिटेरियस। सैजिटेरियस जुपिटर की राशि है। कोई है सैजिटेरियस, मतलब सैजिटेरियस से यहाँ से समझ लीजिए 7वां घर हमने बोला कंफ्यूज रहता है, 8वें घर में भी पूरी कंफ्यूजन गई नहीं 8वीं राशि में, वो भी अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि निकला ये 7 से 8 में ही आया है, तो अभी निकला ही, अभी रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है। वो अभी उतना ज्यादा डिसाइडेड डिसाइसिव नहीं है कि मुझे उस पे जाना है कि किसमें, मतलब स्पिरिचुअल साइड या मटेरियलिस्टिक साइड। 8वां भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल साइड में जाता है ज्यादा, लेकिन 9th में आते ही उसको क्लियर हो जाता है कि मेरा जर्नी जो है वो इट इज मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड। मुझे मेरे को कंफ्यूजन मेरी खत्म हो गई, अब 8वीं की जो कंफ्यूजन थी वो खत्म है। तो सैजिटेरियस राशि में 9 नंबर राशि बहुत ही अच्छी राशियों में मानी जाएगी, बड़ी पायस राशि। और यहाँ पर हम कहते हैं कि फाइनल हो गया असेंडिंग फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल प्लेन। यहाँ पर वो मटेरियलिस्टिक साइड से पूरा छूट के स्पिरिचुअल साइड में जा रहा है। आपके सभी रिलीजियस मैटर इसमें आएंगे। विजिबिलिटी, एनर्जेटिक, ट्रुथफुल, ऑनेस्ट, वाइज, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन्हें बातें घुमा के करनी नहीं आती, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। ऑलराउंडर कहा जाता है इनको, हर काम कर सकते हैं। एडवाइजर हैं, गाइड हैं, फिलोसोफर हैं। चूंकि लकी भी कहते हैं इनको क्योंकि ये 9 नंबर भाग्य का है, बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आइडियलिज्म, ये थोड़े से आइडियलिस्टिक होते हैं। आइडियलिस्टिक हैं, क्यों आइडियलिस्टिक हैं? क्योंकि ये 9 नंबर राशि जुपिटर है, तो सही गलत के बारे में बहुत ज्यादा आइडियल इनके अपने हैं। हाई ऑन मॉरल्स एंड वैल्यूज, बड़े हाई मॉरल वैल्यूज हैं, आइडियलिस्टिक हैं, फैनेटिक भी है, मतलब कट्टरवाद, काफी कट्टर भी है ये लोग। अडेरेंस टू रिचुअल्स, जो रिचुअल्स इनको करने वो करेंगे। कन्वेंशनल लोग हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते नई चीजों से। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, प्रीचिंग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी प्रीचिंग है, टीचिंग है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पेशेंस है, प्रॉस्पेरिटी का भी ये साइन है। ये मतलब बेसिकली ये साइन माना जाता है नॉट गुड फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन मिड लाइफ। शुरू में तो ठीक है, बट मिड लाइफ में उतना अच्छा इनके ये डिस्कनेक्ट फील करना शुरू कर देते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ से। लेटर पीरियड ऑफ लाइफ इज पीसफुल, क्यों बोला गया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई है ये 9 नंबर वाला जिसका लगन 9 नंबर हो, या आपका रचित जी क्या 9 नंबर लगन है? लग्न। जुपिटर किसी का 9 नंबर में हो? अब ये 9 नंबर वाले जो है ना, ये मिड लाइफ में जैसे 30 40 के आसपास होते हैं, 35 से आप लगा लीजिए 55 के आसपास, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहते लाइफ में ज्यादा। इनको ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बड़ा मतलब, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़नी है स्पिरिचुअल साइड पे जाने के लिए,
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागते से, तो इनको जैसे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और काम करने हैं, तो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन, मतलब इनको नहीं, मन को इनको अंदर से नहीं आएगा कि मुझे, जैसे 4 नंबर वाला है, कोई बच्चा रोता हुआ दिख गया उसको घर में, वो सबसे पहले दौड़ के जाके पकड़ेगा, उसको संभालेगा। 9 नंबर वाले को दिख गया उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, अभी रो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप चुप हो जाएगा, कैसे ही। वो बहुत ज्यादा केयरिंग वाला अंदर से आएगा ही नहीं, उनके अंदर अंदर से चीजों का, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी और तरफ है, उनको किसी और तरफ जाना, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ने वाले। तो ये जितनी भी ये चीजें जो बांधती है, उन बंधनों को तोड़ने के लिए ये 9 नंबर वाले, मतलब वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो ये 9 नंबर वाले आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग डे टू डे स्टफ, या कुछ ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट इनका आता नहीं। तो ये थोड़ा सा, मतलब इसीलिए ये जो है नॉट गुड फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो हमने बोला मिड लाइफ में, इसलिए बोला। स्लो एंड स्टेडी राइज इन करियर, सक्सेस मिलेगा इनको। स्पिरिचुअल है, एकेडमिक्स भी आएंगे इसमें। रिसर्च, कुछ होना हो, रिस्पेक्ट तो मिलेगी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ये इनको मिले। ये 9 नंबर के, क्यों, जुपिटर के सारे गुण आएंगे इसके अंदर, जुपिटर वाले गुण आने, जुपिटर के गुण इसमें। तो या अब आप चेक कर सकते हो कि ये भी 9 राशियां हो गई, किससे हम ज्यादा मैच कर रहे हैं, जुपिटर से ज्यादा मैच कर रहे हैं कि हम लगन से। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपके अंदर तीनों गुण होंगे, ठीक है, लगन वाले भी गुण आएंगे, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा आपकी सोच में, और जुपिटर जहां बैठा है उसका भी आपके अंदर वो आपको, उसका भी गुण आपके अंदर आएगा। ये सभी तीनों चीजें के मिक्सचर हैं हम, कोई एक साइन, एक चीज हमें पूरा डिफाइन नहीं कर सकती। हाँ, 2-3 चीजें मिलाकर देखेंगे तो जरूर हमें कुछ अपने बारे में पता लग पाएगा। चलिए, अब आते हैं हम केप्रिकॉन। कोई है 10 नंबर लगन? 10 नंबर लगन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगन की बात करो, जुपिटर की भी हम इसमें देखकर बोल सकते हैं सेम चीज भी, बट वो क्या है कि हम, चूंकि शनि कर्म का कारक है, और जो लोग 10 नंबर लगन में पैदा हुए हैं, बेसिकली वो ये डिसाइड करके आए हैं कि हमें इस जन्म में अपने पिछले कई जन्मों के कर्म काटने हैं। तो 10 नंबर लगन का हो आदमी, चाहे आपका जुपिटर 10 नंबर में बैठा हो, उन उन लोगों के लिए हार्डवर्क या बहुत स्ट्रगल या बहुत काम करना एक नेचुरल चीज। एक्सेसिव काम करना या हार्डवर्क कह लीजिए, या आप कहें, आपको लगे अरे बाप रे कितनी डिफिकल्टीज है इसकी लाइफ में, कितना स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, वो लोग ये डिसाइड करके आए हैं, सोल डिसाइड करके आई है कि मुझे इस जन्म में, इस लाइफ के अंदर मुझे बहुत सारे पेंडिंग अपने कर्मों को काटना है। ये 10 नंबर लगन में आएगा। सर ये राशि के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? हाँ, राशि के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उस नहीं, राशि के वो लगन लगन आप बोल रहे हो ना, कैप्रिकॉन लगन, अगर हाँ, कैप्रिकॉन है, मेरा राशि है लगन में, चंद्रमा बैठा हुआ है मैं कैप्रिकॉन में। हाँ, चंद्रमा बैठा ना, नहीं, राशि के लिए नहीं, लगन में या फिर जुपिटर, ओके सर। लगन या जुपिटर, लगन या जुपिटर, जो। जुपिटर बैठा है या लगन बैठा है। यहाँ पर इस 10 नंबर राशि में जो मंगल है वो एग्जॉल्टेड होता है। मंगल साइन है हमारा पावर का, एनर्जी का, तो ये हम उस वजह से हम कह सकते हैं साइन जो है अथॉरिटी बताता है, ये अथॉरिटी, बहुत जबरदस्त अथॉरिटी, पावर और एनर्जी को बताएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, और ये किसी भी तरीके से अपनी अथॉरिटी पाकर रहेंगे। मंगल अपनी अथॉरिटी को, मतलब उस जो अथॉरिटी उसको चाहिए मार्स को, वो अपने बाय एक्शन, बाय एनर्जी, बाय स्ट्रेंथ, बाय फोर्स, वो उसको पाता है। अपनी पावर की, अपने मंगल अपनी पावर दिखाकर वो पा लेता है अथॉरिटी, या अपनी पोजीशन जो पानी है। लॉयल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सिंसियर हैं, बहुत ही स्ट्रांग विल्ड है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, सर्विंग कहें हम, शाय कहें, टेंस्ड,
इनको बॉसिज्म नहीं पसंद, हेट्स बॉसिज्म। तो इनका बॉस बने इनको पसंद नहीं। सर्विस ओरिएंटेड बोल सकते हैं। इनका सेट फ्रेम ऑफ माइंड है। डिवोशन, इसको हम कह सकते हैं वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक है। ये राशि शनि की राशि है। शनि अपने आप में बहुत कन्वेंशनल या ऑर्थोडॉक्स प्लैनेट बोला जाता है। तो ये लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लोग हैं। डिटर्मिनेशन भी आएगा इसमें। पेशेंस को भी हम डाल सकते हैं, परसिस्टेंस को डाल सकते हैं। इजी हार नहीं मानते, परसिस्टेंस है, परसिवरेंस है। बहुत मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। मेंटल स्ट्रेंथ है इनके अंदर। थोड़े से स्टबन है। और इनको बोलते हैं डल पीपल, मतलब थोड़े गंभीर। इनको आप लिख सकते हो गंभीर किस्म के लोग हैं। बड़ा मुश्किल है केप्रिकॉन आदमी को स्माइल करते हुए देखने वाला। मतलब ये हमेशा ना रोनी सी शक्ल बना के रहेंगे। हंसते और खिलखिलाते लोग जरा कम मिलेंगे, गंभीर किस्म के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो मुस्कुराते जरा कम है, ये गंभीर हैं। और डिपेंडेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल तो हो गया शायद, रिस्पॉन्सिबल है, ट्रुथफुल है। ये मतलब ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी कैप्रिकॉर्न के अंदर। ये शनि की राशि है, ऑर्थोडॉक्स होने की राशि है, कन्वेंशनल अप्रोच की राशि है। हर चीज में कन्वेंशनल अप्रोच रहेगी इनकी। ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच। नए राशियों में नए उसमें नहीं जाए। जैसे अगर मान लीजिए आपके दूसरे घर में, मतलब 9 नंबर लगन के जितने भी लोग हैं, तो अभी जैसे रचित जी ने बोला 9 नंबर लगन है उनका, तो 10 नंबर दूसरे घर में हो गया। तो अब इनसे बोलो कि कोई पैसों के मामले में आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो। फिर वॉइस नहीं आ रही। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ सर। अभी आ रहा है? यस। यस। ये जो मैं कह रहा था अभी कि 10 नंबर दूसरे घर में होगा, तो आपकी अप्रोच टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस बड़ी कन्वेंशनल होगी कि मुझे एफडी में पैसा रखना है, मुझे पैसों के ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कन्वेंशनल अप्रोच, सही अप्रोच। तो ये जहां पर भी होगी। अब अगर आप चाहे 9 नंबर में है तो आपके फादर वैसे हैं, 10 नंबर आपके 4 नंबर में तो आपकी मदर वैसी है। तो ये सब हर एक राशियों पे काम करेगा केप्रिकॉन वाला। केप्रिकॉन के बाद आ गए हम एक्वेरियस पे। एक्वेरियस जो है, ये थोड़ा सा लिबरल राशि है। ये शनि की लिबरल राशि। यहाँ पर हम बोलते हैं ये जितना ऑर्थोडॉक्स केप्रिकॉन है उतना ही लिबरल एक्वेरियस है। ये कोई जुड़ने वाला ऐसा नहीं कि ये एक ही तरीके से रहेगा, दूसरे तरीके से नहीं रहेगा। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करेगा। ये टेक्नोलॉजी की भी राशि, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली राशि है। टेक्नोलॉजी एक्वेरियस में हम बोलते हैं ये थोड़े से मेटा फिजिकल चीजों पे ज्यादा जाएंगे। थोड़े से मेंटली इवॉल्व लोग हैं ये। इनका इंटरेस्ट इन ऑकल्ट भी होगा। बस 11 नंबर वालों, रिसर्च ओरिएंटेड है, इंट्यूटिव भी है थोड़े से, ब्रॉडकास्टिंग, स्पेस,
इन सब कामों में कर सकते हैं, ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये सारे काम इनके हो सकते हैं, मेडिसिन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्टेड इन हिडन नॉलेज, delve into unknown, फ्रेंडली भी हैं, नॉन कमिटल, इंक्विजिटिव, स्पिरिचुअल, हायर थिंकिंग, सैक्रिफाइसिंग, सीक्रेटिव, थोड़ा कंजूस भी है, माइजर। इनकी फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप विद पीपल ऑन एनी लेवल, हर लेवल के लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, काफी उस तरीके के लोग हैं एक्वेरियस। इसके बाद हमारी आखिरी राशि है, वो है पाइसेस। 12 नंबर राशि, ये बोला जाता है कि 12 नंबर राशि जब लगन में होती है तो ये सोल की साइकिल की आखिरी वो जर्नी है, मतलब ऐसा मेटाफिजिकल साइड में हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं। ये राशि हाईएस्ट इंट्यूशन है, हाईएस्ट इंट्यूशन। अगर किसी का चंद्रमा 12 नंबर में बैठा है तो आप मान के चलिए उसको बहुत जबरदस्त इंट्यूशन रहने वाली है। उसको पूर्वाभास जो कहते हैं ना, चीजों के बारे में पहले से पता लगना, या ऐसा कि वो बड़ा इंट्यूटिव माइंड है, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। ये सब चीजें जो मिलेंगी आपको 12 नंबर राशि मिलेंगी। चंद्रमा बैठा तो एक्सीलेंट, लगन में है तो भी है, अगर जुपिटर बैठा 12 नंबर में तो भी आप काफी इंट्यूटिव इंसान हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं जनरल प्रॉस्पेरिटी अश्योर्ड है, प्लेजर लिविंग है, इनको सक्सेस विद लेस एफर्ट है, इनमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो पहले था ना उसमें सेम चीज। स्पिरिचुअल लाइफ, रिसर्च, जुपिटर की राशि, तो जुपिटर के जो गुण है वो आएंगे आएंगे। टीचिंग आएगी इसमें, थोड़ा सा मूडी है, सेंसिटिव है, थोड़ा फिलॉसफी नेचर है, और परोपकारी नेचर स्वभाव के लोग हैं। रिग्रेटिंग, रेक्टिफाइंग, टीचिंग, एक्साइटमेंट, रिजॉइस, सेंट है, ठीक है, इनफाइनाइट, साइलेंस, मिस्टिसिज्म भी डाल सकते हैं। ये सारे हमारे क्वालिटीज, एस्केपिज्म भी आ सकते हैं, क्वालिटी स्पाइसेस में। तो 12 राशियां जो हमने पढ़ी, 12 राशियों में सारी चीजें कवर हो गई, ये है। अब आप लोग मेरे को ये बताइए, कौन आदमी किस चीज से ज्यादा मैच करता है। अपना नेचर आपको मालूम है, लगन से मैच करते हैं आप जुपिटर जिस भाव में उससे मैच करते हैं, या चंद्रमा जिस राशि में उससे मैच करते हैं, या तीनों के ही गुण आपको दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर। तो मेरे को तो तीनों मिक्सचर लगता है सर। तीनों मिक्सचर लगता है, चलिए। कुछ कुछ इसका 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 सब कुछ मिला के है। हाँ, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपका सोचने का तरीका जो है, या सोचने के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, या माइंड पे जो इन्फ्लुएंस है, वो हमारा चंद्रमा जिस राशि में उससे हम कह सकते हैं। बाकी 2 राशि का नेचर, आपका ये बिहेवियर, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल
जो आप अंदर से हैं वो चंद्रमा जिस राशि में है वो है, जो बाहर दुनिया के लिए आप हैं, जो एक्सप्रेशन है आपका, वो बाकी दो राशियों में ले सकते हैं, जुपिटर जिस राशि में, या फिर लग्न जो भी है आपका। और कोई शेयर करना चाहेगा? सर मेरा तो हाँ, लगन और चंद्रमा जिसमें एक्वेरियस में है तो दोनों जैसे मैच करता है। दोनों मैच करते हैं, चलिए। बाकी और किसी का कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा सर लग्न और जुपिटर मैच कर रहे हैं। है? लग्न और जुपिटर दोनों मैच। सर चल, मेरा मुझे लग रहा है कि लग्न और राशि के ऊपर जा रहा है। मेरा तुला राशि आता है। ठीक। 7 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा है। लग्न और आपका चंद्रमा मैच करते हैं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सर मतलब सर जो 8 नंबर आपने बताई है सिक्रेटिव राशि होती है, पर मैंने एक दो में देखा है, ऑब्जर्व किया है कि 8 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा होता है ना तो वो बिल्कुल सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। अच्छा, 2-3 बंदों का देखा है, ऐसा होता है, क्योंकि 2-3 बंदों में मेरे मोदी हस्बैंड जी का का है। है, मोदी जी का है और ट्रम्प का, मोदी जी और ट्रम्प और पुतिन तीनों को ही मेरे ख्याल से है शायद, जो स्कॉर्पियो में चंद्रमा है। ठीक है, अब मेरे हस्बैंड का है, बिल्कुल सिक्रेटिव नहीं है। 2 बंदे और देखे हैं, बिल्कुल सिक्रेटिव नहीं है। चलो ठीक है। अब पता नहीं, अब सीक्रेटिव नहीं है कि है, ये आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सीक्रेट ना बात करें तो ही अच्छा है। ठीक है। और क्योंकि आपको नहीं मालूम वो क्या सीक्रेट है क्या नहीं है, कितना रखा नहीं रखा, वो ठीक है। मतलब ये देखिए, इतने सारे लोग एक राशि में आते हैं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने तीन तीन चीजें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम तीन चीजें मिलाकर पढ़ रहे हैं कि चंद्रमा जिस राशि में, उसका वैसी हमारी सोच हो सकती है, जुपिटर जिस राशि में उससे हमारा नेचर बिहेवियर मिल सकता है, और लग्न में जो राशि वो भी आपका एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव, नेचर, बिहेवियर सब बताए। ये हमारा, और ये हमारा इन्फ्लुएंस करेंगे हर एक चीज को। ये राशियों के जितने पॉइंट्स लिए ना हमने, ये आपके जो भी कारक तत्व हमारे प्लैनेट्स के हैं, हर चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो ये राशियां हमारी बीएनएन में जिस तरीके से राशियों को पढ़ते हैं, जितने कैरेक्टर्स हमने पढ़े इसमें, आ, वो इस अभी हैं आगे। कल से हम लोग कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे, तो इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी कल से शुरू हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपका यही चल रहा था कि बेसिक बेसिक वाली चीजें, हो सकता है आपको इसमें चीजें पता भी हो पहली, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ राशियों के बारे में इतने भी पॉइंट्स आपने पहले नहीं पढ़ोगे, ना किसी प्लैनेट के बारे में, ना ही प्लैनेट के इतने डिटेल्ड कारक तत्व तो हमने कभी पढ़े। ठीक है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ाता इतने किसी बाकी, ना तो नाड़ी में पढ़ते हैं ना पराशरी में पढ़ते हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ते, वहां दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है, अलग तरीके से। बट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और इनको जितना ज्यादा देखिए, मैं ये कहूंगा बीएनएन जो है, थोड़े टाइम बाद आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि थ्योरी बहुत है, काफी थ्योरी है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप लोग उसको अपने हॉरोस्कोप में या दूसरों को हॉरोस्कोप में लगाते रहें, चेक करते रहें, और डिस्कशन भी करते रहें। क्योंकि अगर आप, मैं ही अगर बोलता रहूंगा तो थोड़े दिनों में सब लोग सो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में कि ये तो बहुत ज्यादा एक जैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो वो वैसा ना हो, अगर हम कितना ज्यादा मैच करके देख सकते हैं वो अच्छा है। और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन को तो सभी मैं, आप लोग कम से कम 8 से 10 हॉरोस्कोप का जो हमने डायरेक्शन चार्ट बनाया था वो बना के रख लें, सभी प्लैनेट्स को डिग्री वाइज अरेंज करके रख लें, 2-12 में भी देख लें, और 7 में भी देख लें, और 159 में भी बना लें। ठीक है जी, ये बना के रखिए, कल फिर हम लोग कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। कोई सवाल किसी का? सर कॉम्बस्ट के सर बारे में थोड़ा वो बोलिएगा। कॉम्बस्ट के बारे में? कॉम्बस्ट प्लानिंग प्लानिंग के बारे में थोड़ा बोलिए। कॉम्बस्ट में क्या होता है, मतलब क्या असर दिखा आपको कॉम्बस्ट में? नहीं, हमको तो कुछ असर नहीं दिखा। बीएनएन में को बोलता है कॉम्बस्ट प्लानिंग, कॉम्बस्ट प्लानिंग। वो तो कॉम्बस्ट प्लांट तो हर जगह बोलता है, कोई भी प्लांट सूर्य के बिल्कुल नजदीक आएगा वो कम्बस्ट हो जाएगा, वो यहाँ अस्त हो जाएगा। सर उसके ठीक। रिजल्ट कम हो जाते हैं क्या कंबस्ट प्लेनेट ये के? बड़े बड़े अलग अलग वो हैं लोगों के। देखिए, हम लोग जब भी पढ़े ना ज्योतिष शब्द कभी भी पढ़े, तो हम कोई एक फिनोमिना, एक प्लैनेट, एक चीज को लेके ना पकड़ लें, उस पर ना काम करें ज्यादा। पूरा हॉरोस्कोप होता है,
हर एक प्लेनेट का, हर घर का, हर एक चीज का रिजल्ट आता है। सिर्फ एक प्लेनेट का रिजल्ट नहीं आता, एक चीज का रिजल्ट नहीं आता। तो आपकी लाइफ जो है वो पूरा हॉरोस्कोप है, ठीक है, उससे कंप्लीट हॉरोस्कोप जो। तो कंबस प्लैनेट का, हालांकि चलो आप कंबस पूछ रहे हो, मैं आपको एक बहुत आगे हम पढ़ेंगे इसका, सारे जब पढ़ लेंगे तो कंबस रेट्रोग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और कंबस का बेसिक मतलब ये है, जब भी कोई प्लैनेट, क्या होता है जब हम आपने कोई गहना कभी गलवा के सोना निकाला है? यस सर। तो गहना डालते हैं आग में, और वो क्या करता है, सिर्फ सोना बाहर आ जाता है, हाँ और हाँ इम्प्योरिटीज है वो सब जल जाती है। हाँ। वही हाल कंबस्ट में। तो अच्छा। जो फालतू के, जो इसके जो इनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्लेनेट के, वो और निखर जाते हैं, और जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जल जाते हैं। तो जैसे मरकरी अगर मान लीजिए विद इन 3 डिग्रीज है, विद इन मतलब एक ही चरण एक ही पद में अगर हैं, मरकरी को तो स्पेशली वही माना जाएगा कंबस। अदरवाइज मरकरी तो हमेशा सन के साथ रहता है, तो उसको कंबस नहीं मानते। बट एकदम बिल्कुल नजदीक आ गया, एकदम बिल्कुल 3 डिग्री के बीच में, तो हम बोलेंगे कि एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। हाँ। लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होगा। फिर वो वाले लोग होते हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन वो बहुत कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो वो चीज है, यस सर। जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है प्लैनेट का वो और ज्यादा शाइन करेगा, और जो आउटर इम्प्योरिटीज हैं या आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके जल जाएंगे। ऐसे हर एक यस प्लैनेट के साथ हो। अच्छा समझ गए। तो ये हम और जो पढ़ेंगे अभी आगे, अभी काफी दूर में है, तो अभी तो बहुत दूर है। जो इनकी सर डिग्रीज वाइज होती है, जैसे किसी की 1 डिग्री होती है, लास्ट में जो ब्रेथ प्लेनेट होते हैं जैसे 28 29, तो उसके हिसाब से भी काम करते हैं प्लैनेट्स की, उसी हिसाब से रिजल्ट प्लैनेट्स देते आजकल का मॉडर्न जमाना है, ये जब वृद्ध और जो थे पुराने जमाने में काम करते थे शायद प्लैनेट ऐसे, जो कम डिग्री और ज्यादा डिग्री वाले, आजकल सब सारे प्लैनेट इक्वली काम करते हैं, कोई वृद्ध और कोई उसका बाल्यावस्था का कोई रोल नहीं। सर बोल रहे हैं आपका किताब में रूल रूल ऑफ प्रेडिक्शन में सर 21 को दिया है। तो सर जब हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे तो 21 को जो रूल है उसको फॉलो करना होगा। अरे करेंगे ना, अभी अब जो जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वो आप किताब में देखो, अब ज्यादा कैसे रूल, कौन सा रूल फॉलो करना है, क्या प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन हम करेंगे ट्रांजिट से। वैसे अगर नॉर्मल प्रिडिक्शन की बात करें तो आप जो राशियों से भी प्रिडिक्शन, मैं तो राशियों से प्रिडिक्शन सिखाता हूँ। आप देख लो लगन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कौन सी राशि किस घर में, वैसे प्रिडिक्ट करना शुरू कर दो। यस। वो भी आप ऐसे, भाई मदर का नेचर ऐसा होगा, फादर का नेचर ऐसा, वो भी एक प्रिडिक्शन है, वो बता ही रहे हो ना लोगों के बारे में। आप वैसे भी बता सकते हो कौन सी राशि किस घर में, वो सारे राशि की क्वालिटीज इतनी सारी बताई मैंने आपको, वो बताना शुरू कर दो उनके बारे में। और जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कल से शुरू हो जाएगी, कल से फादर की प्रिडिक्शन शुरू हो जाएगी आपकी, सर। फादर की। हाँ जी। सर वो डायरेक्शनल चार्ट और डिग्री, वो दोनों बना के और कुछ उसके उसमें करना है क्या, और कुछ? सर वो ओनली डायरेक्शनल चार्ट एंड द डिग्रीज? डायरेक्शनल चार्ट में दो दो सन का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, सन से पहले कौन है, सन के आगे कौन है। ओके। बस हमें उतना ही चेक करना, उतने ही हम कॉम्बिनेशन की बात करें। और कॉम्बिनेशन रटने वाली चीज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हाँ, हूँ, कोई समझने का चीज है फिर वो। हाँ, हमने वो जितने कारक तत्व पढ़े हैं, सबको मिला मिला के देखना है बस। ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल हम लोग कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। हाँ सर। ठीक है, ओके जी, थैंक गुड यू। नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर।